क्या तुम किसी इंसान के लिए परेशान हो, दुखी हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो उसके बिना? क्या तुम अपनी लाइफ में किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो? उसके पीछे बहुत दुखी हो कि वो तुमसे बात क्यों नहीं करता, वो तुम्हें टाइम क्यों नहीं देता, वो तुम्हारी फ़िक्र क्यों नहीं करता, वो पहले जैसा तुमसे प्यार क्यों नहीं करता, वो पहले जैसी तुम्हारी केयर नहीं करता, उसको पहले जैसा फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे? भाई अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम रो रहे हो, तकलीफ में हो, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वीडियो तुम्हारे लिए। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। भाई ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। तुम 2 चीज़ें कर रहे हो। जैसे कि पहली चीज़ है, वो इंसान ने तुमसे बोला कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस इंसान के सामने रो रहे हो। तुम उस इंसान के सामने शोकेस कर रहे हो कि तुम कितने वीक हो, तुम कितने अकेले हो, तुम कितना बेसहाय हो उसके बिना, उसके बात के बिना, उसके केयर के बिना, उसके प्यार के बिना, उसके बिना। दूसरी चीज़ जो तुम कर रहे हो, जब वो इंसान तुम्हारी बात नहीं मानता, वो इंसान तुम्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, या वो इंसान तुम्हें बहुत लंबे समय से ब्लॉक करके रखता है, या उस इंसान तुमसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है, तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं कर रहा है, या तुमसे प्यार नहीं करने लगा है, या तुमसे वो कट रहा है, तो तुम उसके सामने रो रहे हो, तुम उसके सामने भीख मांग रहे हो प्यार की, कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मेरी वैल्यू करो, प्लीज़ मेरा हाल समझो, मेरा हाल तुम्हारा सब कुछ बेकार है। अगर ये तुम दोनों चीज़ें कर रहे हो, तो भाई तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी इंसान को ब्लेम करने से कुछ मिलेगा नहीं, कि मेरी लाइफ आज ऐसी झंड हो गई है तो उस इंसान की वजह से होगी। भाई तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो इंसान इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो उस इंसान से अटैचमेंट हो गई। तुमने जो चीज़ें शेयर उसको नहीं करनी चाहिए थी, तुमने उसको वो चीज़ शेयर करके अपने आप को चूतिया प्रूव किया। जैसे कि तुम उस इंसान को वो सारी चीज़ें, वो अपनी वीकनेसेस बता दी, उस इंसान को रियलाइज़ करा दिया, तुम उस इंसान को तुमने कॉन्फिडेंट कर दिया कि उस इंसान के बिना तुम कुछ नहीं हो। मेरे भाई एक चीज़, सिंपल सा लॉजिक समझो। जब किसी इंसान को तुम ये चीज़ रियलाइज़ करा देते हो कि तुम इमोशनली वीक हो उसके बिना, तुम्हारा मन उसके बिना बिल्कुल नहीं लगता, या तुम उसके बिना रह नहीं सकते, तुम्हें उसकी आदत लग गई है, तो वो इंसान समझ जाता है कि ये इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता, उसको मेरी आदत लग गई, तो वो इंसान समझ जाता है कि तुम्हें उसकी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि उसको तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अपने आप को वैसा बनाया नहीं। भाई तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से वो इतने ज़्यादा वीक हैं, उस इंसान के सामने इतना बेसहाय हैं, उस इंसान के सामने वो मुँह खोल नहीं सकते, उस इंसान के सामने कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी फटी के आलम में रहती, कहीं वो इंसान उनसे बात करना बंद ना कर दे। जब वो इंसान जिसके लिए उतना वो पागल है, जब वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, या मुझे किसी और से प्यार किया, तो भी वो इंसान उसके सामने भीख मांगते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें किसी और से प्यार किया तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करना चाहूँगा, एज़ अ फ्रेंड मुझसे बात करो, मेरे लाइफ से दूर मत जाना, मुझे ब्लॉक मत करना, कभी मुझे कभी इग्नोर मत करना, बस अपनी लाइफ में रखना। भाई ये सारी चीज़ें तू क्या कर रहा है भाई? तू किस ट्रैक पे चला गया भाई? तू क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें? तू क्यों अपने आप को ये महसूस करा रहा है कि तू चूतिया है? तू अपने आप को क्यों महसूस करा रहा है कि तेरे अंदर इतनी फटी काला में उसके मैसेज ना आने से तेरी ज़िंदगी पूरी हिल जाती? भाई तू एक बात मुझे बता, कोई भी इंसान इस दुनिया में क्यों ना हो भाई, उसको जब तुम अपने बारे में ये चीज़ें बताओगे कि तुम इतना फटी के आलम में रहते हो, जब किसी से बात करते हो उसके उसी के होके रह जाते हो, तो भाई ऐसे इंसान से कौन कनेक्ट करना चाहेगा? ऐसे इंसान से कौन रहना चाहेगा? ऐसे इंसान से कौन बात करना चाहेगा? ऐसे इंसान को कौन प्यार करना चाहेगा? ऐसे इंसान की कौन वैल्यू करना चाहेगा? ऐसे इंसान के दर्द को कौन समझना चाहेगा भाई, जो किसी और पे डिपेंडेंट है, जिसको किसी की लत लगी, जिसको जिसको किसी से अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि उसके बिना रह नहीं पा रहा। यहाँ पे दूसरे को इग्नोर करना, दूसरे को ब्लॉक करना, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं भाई, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हमने उस इंसान को इतना पावर क्यों दे दिया? हमने उस इंसान को इतनी जगह क्यों दे दी? भाई एक सिंपल सी चीज़ समझ, अगर तुझे इस चीज़ से निकलना है तो एक चीज़ समझ अपने आप से। तो चाहे लड़का चाहे वो लड़की है, भाई देख इस दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, इस दुनिया में लड़कों की कोई कमी नहीं है। एट द एंड हर इंसान को वो इंसान चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में मजबूत है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है, ज़िंदगी में कुछ कमा रहा है, कुछ खा रहा है या पढ़ाई कर रहा है। भाई अपनी सोशल लाइफ तो है तुम्हारी। भाई अपनी फैमिली को टाइम देना सीखो, अपनी ज़िंदगी में सीखो, अपने दोस्तों से टाइम स्पेंड करना, अपनी ज़िंदगी में सीखो अपने लिए टाइम निकालना, ज़िंदगी में सीखो अपने लिए जीना। भाई तुम कब तक किसी और के लिए जियोगे? तुम कब तक किसी और के लिए फ़ोन चलाओगे? तुम कब तक किसी और के लिए सोशल मीडिया चलाओगे? तुम कब तक किसी और के लिए डेटा पैक डलाओगे? कब तक किसी और चीज़ों की लत की वजह से वो सारी चीज़ें करोगे? भाई कब तक गुलामी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो? भाई कब तक? एक बार तुम अपनी ज़िंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट से जियो बे। जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता भाड़ में जाना, जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता भाड़ में जाओ, जिस इंसान को तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता वो जाने दो उसको भाड़ में बे। अपने आप को ऐसा इंसान तो बनाओ ताकि तुम्हें वो सामने वाला इंसान देख के बोले कि हाँ दिस इज़ माय मैन, दिस इज़
माय गर्ल भाई, ये तो अपने अंदर ताकत लेके आ मेरे भाई। उसके लिए तुझे अपनी वैल्यू करनी है, तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना है भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर झांट किसी को नहीं रखना है। सिंपल सा फंडा बता रहा हूं भाई, ये चीज अप्लाई कर अपनी जिंदगी को अभी के अभी बदला। बहुत वक्त हो गया है, बहुत वक्त बर्बाद हो गया। चल